जय हिंद। आज हम गैनी के अधिगम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। गैनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कि अपना एक अधिगम से संबंधित एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत में उन्होंने 8 प्रकार के अधिगम के बारे में बताया था, जिन्हें कि हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है। गैनी का अधिगम सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसमें इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार, और इनको एक क्रम में रखा था। ठीक है। और इनको रखने का क्रम निम्न से उच्च स्तर के अधिगम की तरह था। अर्थात पहले निम्न स्तर का सीखना था, फिर एक एक करके दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का और सबसे लास्ट में उच्च स्तर का, जैसे हमने 8वां स्तर बोला है या फिर 8वें प्रकार की लर्निंग बोली है। ठीक है। और इस सिद्धांत को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जनरली आपसे कंपटीशन में इससे संबंधित 1-2 महत्वपूर्ण प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, और चूँकि यह सिद्धांत हायरार्की से संबंधित है, अर्थात एक क्रम से संबंधित है, सीखने के 8 प्रकार के एक क्रम से संबंधित है, तो उसमें क्रम से संबंधित आपसे ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न फंस जाता है। और इस क्रम को आप एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, और ट्रिक यदि आप थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आप आसानी से उस ट्रिक को याद कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। हम यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक सबसे पहले है, इंग्लिश के 8 अल्फ़ाबेट लिए हैं मैंने, जिनसे उनका मीनिंग संबंधित है, उनसे उनकी लर्निंग संबंधित है। जैसे S S C V D C P P। ठीक है। यहाँ पर S फॉर है सिग्नल लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। फिर सेकंड S फॉर है SR लर्निंग। C फॉर है चेन लर्निंग। V फॉर है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। D फॉर है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। C फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग। P फॉर प्रिंसिपल लर्निंग एंड अगेन P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था सिग्नल लर्निंग से, और उसके बाद हमने SR, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात की। ठीक है। तो जब हम सबसे निम्न स्तर की बात करेंगे, तो चूँकि हमने स्टार्टिंग यहाँ से की है, तो सिग्नल लर्निंग क्या है? सबसे निम्न स्तर का सीखना है। क्या? सबसे निम्न स्तर का सीखना। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस निम्न स्तर से आगे की ओर जब हम जाएंगे तो वो स्तर भी उससे बढ़ता जाएगा, और सबसे लास्ट में जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे पहुंचेंगे तो वो सीखने का या फिर अधिगम का सबसे उच्च स्तर होगा, जिसे कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का नाम दिया है। तो सबसे पहले हम सिग्नल लर्निंग की बात करते हैं। सिग्नल का मतलब होता है संकेत। संकेतों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि छोटे बच्चे के अलावा वयस्क भी सिग्नल के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। तो सबसे निम्न स्तर का सीखना है जो कि सिग्नल लर्निंग से संबंधित है। दूसरे नंबर की जब हम बात करते हैं SR, यदि आपने मनोविज्ञान या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो फिर आप SR से परिचित होंगे। SR का मतलब यहाँ पर स्टिमुलस रेस्पॉन्स से है, अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया से है। उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध इस तरीके से है कि जब कोई भी अनुक्रिया जब हम करते हैं तो वो किसी न किसी से प्रेरित होती है, और वो प्रेरणा हमें किससे मिलती है? वो उद्दीपक से मिलती है। अर्थात एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक से संबंधित होती है। ठीक है। इसे ही हमने SR लर्निंग का नाम दिया है। थर्ड की जब हम बात करते हैं तो चेन लर्निंग, अर्थात कड़ी अधिगम या फिर श्रृंखला अधिगम है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आप गणित में किसी आप छात्र को यदि मल्टीप्लिकेशन सिखाना चाहते हैं या फिर गुणा करना सिखाना चाहते हैं, तो उससे पहले गुणा सिखाने या मल्टीप्लिकेशन सिखाने से पहले आपको उसको संख्याओं का बोध कराना होगा। संख्याओं का बोध कराने के बाद उसको एडिशन तैयार कराना होगा, जोड़ करना सिखाना होगा।
तभी उसको आप मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं। तो ये चेन लर्निंग हुआ। इसके बाद वर्बल एसोसिएशन लर्निंग अर्थात शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ठीक है, यह ऐसा इस प्रकार का सीखना है कि हम बहुत सारे लोगों को देखकर, बोलकर, सुनकर भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो शाब्दिक साहचर्य का मतलब हुआ कि शब्दों का हमें एक दूसरे से एसोसिएशन करना है, किस तरीके से हम अपने अधिगम को विभिन्न प्रकार के शब्दों के संयोग के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग अर्थात विभेदीकरण अधिगम। ठीक है, विभेदीकरण का मतलब बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ें हम इस तरीके से सीखते हैं कि वहाँ पर हम उन्हें विभेद करें, अर्थात विभेद के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं, जैसे अणु और परमाणु में अंतर, मिश्रण के टाइप, जैसे समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण में क्या अंतर है, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर दर्शन की बात करें तो प्रकृतिवाद और आदर्शवाद को भी आप है ना डिफ्रेंशिएट करते हुए या फिर उनमें विभिन्नताएं खोजते हुए आप उन दोनों को ही स्टडी एक साथ कर लेते हैं। इसे हम कॉम्परेटिव स्टडी या फिर एक साथ चीज़ों को सीखना भी कह लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर संप्रत्यय से है। संप्रत्यय का मतलब जब किसी एक टॉपिक पर या किसी एक प्रकरण पर बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं, है ना, और उन कॉमन चीज़ों का जब हम समूह अपने दिमाग में बना लेते हैं तो हम उसी को कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं, जिसे हम हिंदी में संप्रत्यय कहते हैं। और जब हम प्रिंसिपल लर्निंग की बात करते हैं तो ये नियम अधिगम है। नियम अधिगम आप जानते हैं, किसी भी विषय के नियम के बारे में हम पढ़ते हैं और उससे उदाहरण के बारे में जानते हैं। तो किसी भी नियम के बारे में पढ़ना यहाँ पर नियम अधिगम से संबंधित है। जैसे अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो उसमें न्यूटन के गति के विषयक 3 नियम दिए गए हैं, जिन्हें गति के विषयक नियम कहा जाता है, गति विषयक नियम कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के हम अपने सब्जेक्ट में, विषयों में नियमों के माध्यम से सीखते हैं। तो ये उस प्रकार का सीखना है। और सबसे लास्ट में होता है समस्या समाधान अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप मतलब जानते हैं, किसी भी हम अपना हमारी कोई टास्क है ना, तो हमारे सामने कोई ना कोई समस्या के रूप में हमारा कोई कार्य होता है। जब हम समस्या का समाधान करते हुए उस कार्य को सीखते हैं तो ये समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सबसे निम्न स्तर का सीखना सिग्नल लर्निंग, जिसे हमने ऐसे नोट किया है, और सबसे उच्चतम अधिगम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जिसे हमने समस्या समाधान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि जैसे जैसे हम निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाएंगे तो उस उच्च स्तर से पिछले वाले जो निम्न स्तर के अधिगम हैं वो उसमें समाहित रहेंगे। अर्थात जैसे हम वर्बल एसोसिएशन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो चेन लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग और सिग्नल लर्निंग उसके अंदर समाहित होंगे, ऐसा आपको समझना होगा। और प्रश्न कुछ इस तरीके से ही बनता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि संप्रत्यय अधिगम में शामिल नहीं है। ठीक है, और विकल्प दे देगा। विकल्प में दे देगा सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रश्नों का स्तर या फिर प्रश्नों को इस तरीके से पूछेगा। संप्रत्यय अर्थात कॉन्सेप्ट लर्निंग में हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग में शामिल नहीं